स्वागत है आपका क्रिएटिव डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और आज के इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे लेबल। टू साइड लेबल होगा जो कि इस तरह के एक बॉटल के लिए होगा। इस तरह का जो बॉटल होता है वो ज़्यादातर हैंड सैनिटाइजर या फिर हैंड वॉश के लिए ही बनाया जाता है। इसमें दो साइड होते हैं, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टू साइड लेबल, इसको टू साइड लेबल भी कहा जाता है। ये स्टिकर की तरह बनाया जाता है और इसको आगे से और पीछे से पेस्ट किया जाता है। ठीक है, इस तरह के जो लेबल होते हैं दो तरीके से बनाए जाते हैं, पेपर में और पीवीसी में। जो पेपर में बनता है उसे आप बैकग्राउंड के साथ बना सकते हो। ठीक है, और जो पीवीसी में बनता है उसे आप चाहो तो बैकग्राउंड के साथ बना लो, चाहो तो आप ट्रांसपेरेंट भी उसको बना सकते हो। और एक चीज बता दूं कि आप चाहो तो डाई कट लाइन के साथ भी बना सकते हो और बिना डाई के भी बना सकते हो। दो तरीके से आप लेबल को बना सकते हो। ठीक है जी, ये होगा जी। हम आज जो लेबल देखेंगे वो 250 ml के लिए होगा। 250 ml के बॉटल के लिए हम बनाएंगे। ठीक है जी, तो आज देखेंगे हम सिर्फ लेआउट और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको डिजाइन भी करेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ और चीजें हैं, मैं उन चीजों को भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो इसका साइज मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पे ले रखा है जी साइज। ठीक है, अब साइज डिपेंड करेगा बॉटल के शेप पर। ठीक है, ये मत सोच लेना कि 250 ml का जो साइज है यही साइज है, ये कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है। देखो, इसमें कोई भी पैकेजिंग में कोई भी स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है। जैसे ही आपका बॉटल का शेप चेंज होगा तो लेबल का साइज भी बदल जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है जी, तो जो मैं आपको साइज बता रहा हूँ इसी साइज को आप ये मत सोच लेना कि यही साइज होता है 250 ml के लिए। डिपेंड करेगा शेप पर। ठीक है जी, सारा डिपेंड करता है शेप पर। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि बॉटल में एक हल्का सा आपको शेप नजर आएगा। ठीक है, हल्का सा आपको शेप नजर आ रहा है। आजकल बॉटल में इस तरह से एक शेप बना कर दिया जाता है लेबल के पेस्ट के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि ये फ्लैट इसको रखा जाता था, तो फ्लैट में कई सारी प्रॉब्लम आती थी, लेबल वगैरह निकल जाते थे गर्मी से या फिर ट्रांसपोर्टिंग के दौरान टकराने पे एक दूसरे के साथ, तो निकल जाते थे। आजकल क्या होता है कि हल्का सा इसमें एक शेप बना कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर लेबल को पेस्ट किया जाए। उससे फायदा ये होता है कि लेबल निकलता नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो साइज ले रखा है, विड्थ है जी 74 mm में। तो विड्थ लेंगे हम 74 mm और हाइट लेंगे 106 mm। हाइट 106 mm। ठीक है जी, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो जी मैं आ रहा हूँ फाइल में, न्यू में मैं जाऊँगा। तो लीजिए हम आ गए न्यू डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले तो आ जाएंगे प्रिंट में और प्रीसेट डिटेल्स में कोई नेम दे देना। तो नेम दे रहा हूं जी बॉटल लेबल टू साइड। ठीक है जी, और नीचे आके यूनिट मैं अपने हिसाब से रख रहा हूं मिलीमीटर। आपको जो भी यूनिट देखना पसंद है उसमें ले सकते हो। ठीक है, ओरिएंटेशन हम पोर्ट्रेट ही लेंगे। आर्टबोर्ड 1, ब्लीड वगैरह सब छोड़ देंगे। आप कोई भी आप साइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या साइज ले रहे हो। मैं A4 ले लेता हूँ। चलो यहाँ से आके मिलीमीटर्स मैं कर देता हूँ। ब्लीड वगैरह सब छोड़ देना। यहाँ पे आके अगर आप प्रिंटिंग के लिए बना रहे हो तो CMYK के कलर वरना RGB कलर को भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, वही चीज रास्टर इफेक्ट में अगर प्रिंटिंग के लिए काम करोगे तो 300 से कम मत रखना, 300 ppi। ठीक है जी, अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है तो फिर 72 150 पे भी रख सकते हो। ठीक है, क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ गया जी हमारा आर्टबोर्ड और वापस आएंगे और यहाँ से हम पहले तो साइज को ले लेंगे। ठीक है जी, साइज को मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने साइज को यू। ठीक है जी, अब यहाँ पे लेंगे हम रेक्टेंगल और क्लिक करेंगे। ये पूछेगा साइज। पहले विड्थ लेंगे जी 74 और हाइट लेंगे 106। ठीक है जी, तो ये आ गया जी हमारा एक साइज। अब इसको फिल से स्ट्रोक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से।
अब इसको पहले तो मैं सेलेक्ट करूं और इसको पहले अलाइन टू आर्टबोर्ड कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है जी। अब इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी बॉटल के सैंपल की। जब भी आप बनाओगे किसी क्लाइंट के लिए तो एक बॉटल का सैंपल ज़रूर ले लेना, ठीक है जी। उस सैंपल की एक फ़ोटो ले लेना और उस फोटो को अपलोड करना इलस्ट्रेटर में। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी बॉटल को मैं ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया जी पेस्ट, और उठा के मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको कुछ अजीब तरह का कलर नजर आ रहा होगा क्योंकि ये CMY के प्रीव्यू है, ठीक है जी। याद रखना वो RGB प्रीव्यू था, ये CMY के है, तो थोड़ा सा कलर में फेड आ जाता है। तो सबसे पहले तो जी अपने बॉटल को छोटा बड़ा करेंगे। अपने ये जो साइज हमने ले रखा है ना, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अपने बॉटल को छोटा बड़ा करेंगे और बॉटल को हमेशा उस रेक्टेंगल के नीचे रखना है हमने, ठीक है। तो एक काम कर देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, मैं इसको पहले तो फिल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको रेड कलर या जो भी हो, थोड़ा सा इस तरह का कलर जो आपको दिखाई दे, इस तरह का मजेंटा कलर मैंने ले लिया, ठीक है। अब बॉटल को आपने या बॉटल के इमेज को आपने इस तरह से लाना है, उसको छोटा बड़ा करके इसके बीच में रख देना है, ठीक है। और बॉटल को शेप के नीचे लेके आना है। शेप को सेलेक्ट करके ओपेसिटी में आके थोड़ा सा लाइट कर देना है ऐसे, ये कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब सिर्फ बॉटल को ही छेड़ना आपने और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा बड़ा करूंगा। याद रखना इसको स्ट्रेच बिल्कुल नहीं किया जाएगा ऐसे करके, ठीक है। जब भी करोगे छोटा बड़ा यहाँ से करोगे ऐसे, यूं, ठीक। और मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा और ऐसे, ठीक है जी। आई थिंक थोड़ा सा छोटा मुझे करना है, या ये ठीक है। अब मैं इसको सही जगह रखूंगा, यूं थोड़ा सा और कर लेते हैं छोटा ऐसे, और यूं। अब थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, यूं ऐसे करेंगे। चलिए ये तो हो गया फिट हमारा, और यूं, ठीक है। क्योंकि हमें उस शेप में लेके आना है तो इसलिए मैंने ये सब किया है। अब इतना होने के बाद जी अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा अपने शेप को, और इसकी ओपेसिटी 100% फिर से कर देंगे ऐसे, और इसको स्ट्रोक में लेकर मैं स्ट्रोक ब्लैक कर दूंगा। अब देखिए मैं उसी शेप में इसको लेके आऊँगा, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा दो एंकर पॉइंट को, उप्स, एक इस एंकर पॉइंट को और एक इस एंकर पॉइंट को, और यूं कर देंगे अब, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी आपको दो एंकर पॉइंट मिलेंगे, एक इधर और एक इधर, और इसको भी मैं यूं कर दूंगा ऐसे कर, ठीक है जी। तो ये हमारा शेप क्रिएट हो गया। अब चाहो तो बॉटल को निकाल दो, क्लिक कर दो, और ये आ गया जी हमारा शेप, राइट। अब इतना होने के बाद जी पहले तो इसको फिर से हम अलाइन टू आर्टबोर्ड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और अब मैं क्रिएट करूंगा ब्लीड। तो ब्लीड के लिए सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ को ले लेंगे। प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे 3 mm ब्लीड के लिए ओके करेंगे, और ये बाहर की तरफ आपको दिखने में आ जाएगा एक ब्लीड, ठीक है। ब्लीड को रेड कलर में कर देना, हमेशा रेड कलर में ही रखना है इसको जब भी रखोगे। तो ये आ गया जी हमारा ब्लीड, ठीक है। अब इसमें एक इनर मार्जिन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इनर मार्जिन हमेशा आपका जो एक्चुअल साइज है, या फिर इसको आप डाई लाइन कह सकते हो, ये डाई लाइन है हमारा, डाई लाइन के अंदर 3 mm आएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, ठीक है जी। सिर्फ यहाँ पे अपने ऑफसेट में माइनस करना है और ओके कर देना है। तो देखो अंदर की तरफ एक और आ गया, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करना है और मेक गाइड्स में इसको बदल देना है। तो ये हमारा हो गया इनर मार्जिन,
ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब हम इसको पहले तो सेलेक्ट करेंगे पूरा, और अब ऑब्जेक्ट में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको मिलेगा आर्टबोर्ड्स, और आर्टबोर्ड्स के अंदर मिलेगा फिट टू सेलेक्टेड आर्ट। तो यहाँ देख सकते हो कि जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये फिट हो गया इस जगह, ठीक है। अब जी अब क्या करना है हमने, अब सबसे पहले तो जी देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें तो आपने क्रॉप मार्क वगैरह लगाया नहीं है, तो इसमें क्रॉप मार्क की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आपके पास डाई लाइन है, ठीक है। जहाँ डाई लाइन होता है वहाँ क्रॉप मार्क नहीं होता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन मार्क ज़रूर होता है, रजिस्ट्रेशन मार्क भी लगाया जाता है डाई लाइन के साथ भी, और जो प्रिंट में आप भेजोगे उसके साथ भी रजिस्ट्रेशन मार्क लगाया जाता है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आज अगर मैं समझाने बैठ गया रजिस्ट्रेशन मार्क किस तरह से लगाया जाता है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए अलग से वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल जो हमारा है ये हमारा एक फ्रंट साइड का बन चुका है लेबल, ठीक है। अब इसी लेबल को हमने दूसरी साइड भी ले जाना है, तो सिंपल है, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। उसके बाद जी यहाँ से मैंने ले लिया है आर्टबोर्ड टूल, और यहाँ पे आ जाना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट को दबाना है और इसकी एक और कॉपी कर लेना है। ये लो जी, ठीक है जी। और कुछ इस तरह से अब कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर देंगे हम सबको, और ये लीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हो गया जी हमारा ब्लीड, और ये हो गया हमारा डाई लाइन, और ये हो गया जी हमारा इनर मर्चेंट, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने 2 लेयर बनाना है। पहला तो साइड 1 या कोई भी कुछ भी नाम रख लो आप, ठीक है जी, साइड 1। ये हो गया जी हमारा साइड 1, ठीक है। तो इसमें मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, और इस वाली लेयर को सेलेक्ट करके एडिट में जाकर पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, ठीक है जी। अब ये जो दूसरा है ये वाला, इसको हम साइड 2 बना सकते हैं, ऐसे साइड 2, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से ये हमारा क्रिएट हो चुका है 2 साइड लेबल, जो कि एक हैंड वॉश के बॉटल के लिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलेंगे एक और नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।